नमस्कार, न्यूज 24 और ड्रीम 11 की खास पेशकश क्रिकेट हाउसफुल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। आईपीएल सीजन 14 में आज मुकाबला नंबर 1 और नंबर 8 की टीम का होने वाला है। यानी एक तरफ चेन्नई के सुपर किंग्स होंगे तो दूसरी तरफ होगी सनराइजर्स हैदराबाद। आज का मैच बेहद रोमांचक होने वाला है क्योंकि येलो आर्मी की एक जीत उन्हें सीधा प्लेऑफ में ले जाएगी। तो मैच से जुड़े जरूरी फैक्ट्स, इनसाइट्स और तमाम अपडेट्स पर बात करेंगे, लेकिन पहले आपको इंट्रोड्यूस करवा देते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट पैनल के साथ। तो हमारे आज के एक्सपर्ट पैनल में टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर और T20 वर्ल्ड कप विजेता टीम के कोच रहे वेंकटेश प्रसाद है। वेंकी सर, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे दूसरे एक्सपर्ट हैं टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर और साथ ही साथ 2 आईपीएल टीमों के कोच रह चुके विजय दहिया सर। विजय सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे तीसरे एक्सपर्ट हैं टीम इंडिया के लिए खेल चुके और साथ ही साथ आईपीएल में पंजाब फ्रेंचाइजी के लिए खेल चुके वीआरबी सिंह। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है विक्रम भाई। तो आपको याद दिला दें कि हर रोज की तरह आज भी शो में आपको मिलेगी चैंपियन एक्सपर्ट्स की ड्रीम 11 टीम। यानी अगर आप फैंटेसी क्रिकेट के दीवाने हैं तो आज के मैच के लिए एक उम्दा ड्रीम 11 बनाने की बेस्ट एडवाइस आपको सिर्फ और सिर्फ यही मिलने वाली है। सो मेक योर टीम नाउ। लेकिन सबसे पहले चेन्नई और हैदराबाद के मैच पर आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं, उसके बाद तमाम पहलुओं पर एक्सपर्ट के साथ करेंगे चर्चा। शारजा का मंच सज चुका है, टीमें तैयार हैं और बस बिगुल बजने की देरी है। शारजा के ऐतिहासिक मैदान पर आईपीएल सीजन 14 का 44वां मैच पॉइंट्स टेबल की टॉप टीम चेन्नई सुपर किंग्स और इस साल की बॉटम टीम यानी सनराइजर्स हैदराबाद के बीच होने वाला है। हैदराबाद के पास जहां पाने और खोने के लिए कुछ नहीं है, वहीं चेन्नई के पास मौका है कि प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी केन विलियमसन एंड कंपनी को शारजा में शिकस्त देकर टॉप 4 में अपनी जगह पर मुहर लगा दी जाए, क्योंकि माही ब्रिगेड को सिर्फ एक जीत की दरकार है, जिसके बाद धोनी के सुपर धुरंधर प्लेऑफ में पहुंच जाएंगे। हालांकि पिछले मैच में हैदराबाद ने जीत दर्ज की, लेकिन उससे पॉइंट्स टेबल में कोई असर नहीं पड़ा। चेन्नई सुपर किंग्स ने अभी तक आईपीएल के 10 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 8 जीते हैं और 2 मैच हारे हैं। तो हैदराबाद की तस्वीर पूरी उल्टी है, क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद ने 10 मैच में सिर्फ 2 जीते हैं और 8 मुकाबले गंवा दिए। इसके अलावा चेन्नई और हैदराबाद के हेड टू हेड की बात करें तो दोनों टीमें आईपीएल के इतिहास में 15 बार मैदान पर भिड़ चुकी हैं, जिसमें चेन्नई ने 11 बार ऑरेंज आर्मी को ढेर किया है, जबकि सिर्फ 4 बार चेन्नई को हार का मुंह देखना पड़ा। ये आंकड़े हैदराबाद और चेन्नई के बीच हुई जंग की कहानी को साफ बयां करते हैं कि जब जब ये दोनों टीमें एक दूसरे के सामने मैदान पर आई हैं, तो चेन्नई के सुपर किंग्स ने हैदराबाद के सन को राइज होने का मौका ही नहीं दिया। अब आईपीएल सीजन 14 में शारजा के मैदान पर दोनों के बीच घमासान होने वाला है। शारजा का मैदान छोटा है, लेकिन इस मैदान पर भी चेन्नई जैसी मजबूत टीम का दबदबा रहा है, क्योंकि 7 साल पहले येलो आर्मी ऑरेंज आर्मी पर इसी मैदान पर भारी पड़ी थी। साल 2014 में चेन्नई और हैदराबाद का इस मैदान पर मुकाबला हो चुका है, जिसमें चेन्नई ने जीत दर्ज की थी। शारजा के मैदान पर चेन्नई के रिकॉर्ड को देखें तो माही आर्मी ने यहां 5 मैच खेले हैं, जिसमें से 2 जीते हैं और 3 हारे हैं। दूसरी तरफ हैदराबाद का रिकॉर्ड भी कुछ खास नहीं है। हैदराबाद ने यहां अब तक 6 मुकाबले खेले हैं, 2 जीते हैं और 4 हारे हैं। चेन्नई सुपर किंग्स इस साल की आईपीएल की स्ट्रॉन्ग टीम में से एक है, क्योंकि उनके बल्लेबाज फाफ डु प्लेसिस, अंबाती रायडू, मोइन अली और ऋतुराज गायकवाड़ शानदार फॉर्म में हैं, तो जडेजा भी अपने ऑलराउंड परफॉर्मेंस से विरोधी टीम का सिर का दर्द बढ़ा देते हैं। वहीं हैदराबाद की टीम में जेसन रॉय की एंट्री क्या हुई, टीम की किस्मत बदल गई, जबकि केन के बाकी खिलाड़ी कोई खास कारनामा नहीं कर पाए हैं। जहां एक तरफ धुरंधर होंगे तो दूसरी तरफ जख्मी शेर। ऐसे में देखना होगा कि शारजा का सिकंदर बनता कौन है। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज 24। बिल्कुल देखना पड़ा दिलचस्प होगा शारजा का सिकंदर कौन बनता है। एक तरफ है धोनी के धुरंधर, एक तरफ है विलियमसन के वॉरियर। लेकिन सबसे पहले जरा एक पॉइंट्स टेबल पर नजर डाल लेते हैं कि कौन किस पोजीशन पर है और आज के मैच के बाद पॉइंट्स टेबल में कितने बदलाव हो सकते हैं। देखिए, एक तरफ है सीएसके और एक तरफ है एसआरएच। सीएसके ने 10 मैच में 8 मैच जीते हैं। एसआरएच एकदम बॉटम पर है। दूसरे नंबर पर है डीसी, तीसरे पर आरसीबी, चौथे पर केकेआर, पांचवें पर एमआई, छठवें पर पंजाब और सातवें पर आरआर। सीएसके जीतती है, प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई। एसआरएच जीतती है तो उसके हो जाएंगे 6 अंक, रहेगी वो 8वें नंबर पर ही।
वहीं अगर हेड टू हेड मुकाबलों की बात की जाए, एसआरएच और सीएसके जब भी भिड़ते हैं तो अभी तक सीएसके का पलड़ा बहुत भारी रहा है। 15 मुकाबलों में से सीएसके ने 11 मुकाबले जीते हैं और 4 मुकाबले सिर्फ एसआरएच ने जीते हैं। तो सीएसके का पलड़ा अभी तक भारी रहा है। चलिए सीधा कैच के पास लिए चलते हैं आपको। वेंकी सर, एक तरफ है धोनी के धुरंधर, एक तरफ है विलियमसन के वॉरियर, किसकी आज जीत के आसार ज्यादा हैं? यानी सिकंदर कौन बनने जा रहा है आज? अब तो स्टैटिस्टिक्स दिखा दिया उधर, हेड टू हेड इजी 15 सीएसके जीता है और 4 ही जीता है सनराइज हैदराबाद। और इवन आप लास्ट 5 मैचेस का देखा तो वो मुकाबले में भी चेन्नई सुपर किंग्स 3 बार जीता है, सिर्फ 2 बार सनराइज हैदराबाद जीता है। तो क्लियरली ये दिखता है कि चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ एडवांटेज है, उन लोग अच्छे खेल रहे, कॉन्फिडेंस है उनका, प्लेयर्स पूरा सब लोग अच्छे कर रहे हैं। तो सिर्फ 1 या 2 नहीं, सभी लोग और ये टीम मेरे ख्याल से जो हम बोल रहे थे कि ओल्ड मैन करके बुढ़े हो गए लोग या ऐसे बोल रहे थे, मगर ये टीम को कोई आगे लेके जा सकते जी। कुछ कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आ रही है वेंकी सर, लौटता हूं आपके पास। अच्छा विजय सर, धोनी के धुरंधर आज क्या सिकंदर बनेंगे और सिकंदर बन के क्या टॉप पर पहुंच जाएंगे, यानी कि क्या प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, क्या लग रहा है? देखिए टॉप पे तो वो हैं, वहां पे रह पाएंगे कि नहीं, सवाल ये है। हाँ। और जिस तरीके की क्रिकेट उन्होंने खेली है, उन्होंने दर्शाया, अभी भी आप देखें क्रिकेट बड़ा फनी गेम है, हो कुछ भी सकता है इसमें, लेकिन जिस तरीके की क्रिकेट उन्होंने अभी खेली है तो इन दोनों टीमों के बीच में कोई तुलना है नहीं। और अगर आप उसकी तरफ नजर डालेंगे कि क्यों नहीं है, तो सनराइजर को अपनी ही अपनी जो तरफ है ना, उसी की तरफ देखना पड़ेगा कि क्या वो अपनी गलतियों की वजह से ज्यादा हारी है या दूसरी टीम की ताकत की वजह से हारी है। तो कहीं ना कहीं गलतियां हुई हैं। टीमें ओवरनाइट अप्रूव खराब नहीं होती है, लेकिन जब आप नोटिस नहीं करते हैं कि कौन सी ऐसी चीज है जो आपको नीचे की तरफ ले जा रही है और जल्दी से डिसीजन नहीं लेते हैं, वहां पे आपके लिए दिक्कत आती है। और सनराइजर ने कुछ ऐसा ही किया कि जो प्रॉब्लम्स थी उनको एड्रेस नहीं किया और उसी की वजह से आप देखें तो 8 नंबर पे है। वही टीम इतनी खराब नहीं है जितने उनके नंबर्स दिखा रहे हैं, लेकिन वो क्रिकेट कुछ इस तरीके की खेले हैं कि जहां पे वो हैं वो डिजर्व करते हैं। ठीक है विक्रम भाई, एसआरएच से गलतियां कहां पर हो रही हैं, कहां पर आपको कमी नजर आ रही है? जेसन रॉय के आने से बदलाव तो हुआ है, बीता हमने जो मैच देखा था, पिछला जो मैच देखा था, हमने उसमें देखा था कि बड़ी मजबूती के साथ एसआरएच लड़ी है, लेकिन क्या आज सीएसके को चुनौती दे पाएगी? सवाल ये जी, मेरे को नहीं लग रहा आज वो सीएसके को चुनौती दे पाएगी। सीएसके जैसे वेंकी भाई ने बोला, बहुत बैलेंस टीम है और साथ के साथ सारे खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए टीम गेम है, सबको चिप इन करना पड़ता है, बढ़िया कर रही है सीएसके। वहीं देखिए आपने पूछा एसआरएच क्यों बढ़िया नहीं कर रही है, देखिए एसआरएच का एक बात, उनकी डिसीजन मेकिंग बहुत लेट है, उन्होंने चेंजेस बहुत लेट किए। जैसे जेसन रॉय को लेके आया, जब अभिषेक शर्मा को काफी देर बाद लेके आया टीम में। देखिए इनका जो मिडिल ऑर्डर है वो सबसे बड़ी तंगी थी, इनकी बॉलिंग तो अच्छी कर रही थी, ओपनिंग का स्लॉट भी वार्नर की वजह से इतना अच्छा नहीं कर पा रहा था। तो ओवरऑल मैं बोलूंगा कि बैटिंग कोलैप्स इनका इतना ज्यादा हो रहा था कि ना ये चेस कर पा रहे थे, ना ये बड़े स्कोर खड़े कर पा रहे थे। पर साथ के साथ ये देखना पड़ेगा कि आज के शारजा के मैदान में ये कौन से कॉम्बिनेशन के साथ जाते हैं, क्योंकि अगर अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे, एक मैच पीछे जीत के, थोड़ा सा मोमेंटम तो इनको मिला है, बट फिर भी थोड़ा सा मेरे ख्याल सीएसके को इनको अच्छा गेम का मुजाहरा करना चाहिए इनको सीएसके के साथ। बट मेरे को नहीं लगता है कि अभी वो उस माइंडसेट में है या उस फॉर्म में इनके खिलाड़ी की सीएसके को तंग करें। ठीक है, लौटता हूं आपके पास विक्रम भाई, जरा एक बार एक नजर डाल लेते हैं दोनों टीमों के एक्स फैक्टर खिलाड़ियों पर कि कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके एक्स फैक्टर खिलाड़ी आज मैच को उसका रुख पलट सकते हैं। हैदराबाद की बात की जाए तो जेसन रॉय और भुवनेश्वर कुमार, जेसन रॉय बल्लेबाजी में और भुवनेश्वर कुमार गेंदबाजी में अगर कमाल करते हैं तो एसआरएच की आज जीत की उम्मीद रहेगी इन्हीं खिलाड़ियों से। वहीं अगर सीएसके की बात की जाए तो मोइन अली ऑलराउंडर हैं और साथ ही साथ जॉश हेजलवुड वो शानदार गेंदबाज हैं, तो ये दोनों एक्स फैक्टर खिलाड़ी हैं। तो वेंकी सर, की प्लेयर्स की अगर बात की जाए, हमने दिखाया भी है अभी तक स्टैट्स, हम लगातार विंडोज में दिखा भी रहे हैं। सीएसके से और एसआरएच से की प्लेयर्स कौन कौन से लगते हैं आज आपको? राशिद खान तो हो सकता है, क्योंकि वो बहुत खेलते हैं एक्चुअली उधर यूएई में खेलते हैं और शारजा में बहुत क्रिकेट खेलते हैं। और ऑल्सो हम शारजा का जो पिच है वो थोड़ा सा स्लो है, स्पिन को असिस्ट होता है, तो इसकी वजह से वो शायद मेरे ख्याल से एक्स फैक्टर हो सकता है। और जेसन होल्डर भी बहुत अच्छे किए उधर, बैटिंग भी अच्छे किए और बॉलिंग भी अच्छे किए, तो एंड जेसन रॉय ऑफ कोर्स। पर आप सीएसके की बात किया तो ऋतुराज गायकवाड़ अच्छा खेल रहे हैं, वो उसका कॉन्फिडेंस और उसका जो फॉर्म में है वो चलता रहेगा, अच्छा कर रहे हैं वो।
एंड ऑफ कोर्स दीपक चाहर एंड शार्दुल ठाकुर। दीपक चाहर तो बहुत बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं। ठीक है विजय सर, जहां तक सीएसके की बात की जाए तो बड़े तगड़े तगड़े उनके पास बल्लेबाज भी हैं, फॉर्म में भी आ गए हैं, चाहे ऋतुराज की बात की जाए या फिर मोइन अली की बात की जाए या फिर फाफ की बात की जाए, लेकिन एसआरएच के पास हम देख रहे हैं कि कुछ बहुत कमी है। मतलब बड़े बड़े नाम हैं। केन एक तरीके से अभी तक पूरी तरीके से फ्लॉप है, वो कप्तान है लेकिन उनके बल्ले से रन नहीं निकल रहे। आज शारजा का मैदान है, छोटा मैदान है, रन की उम्मीद करें केन से? बिल्कुल करेंगे अपूर्व। नाम तब तक होते हैं जब तक मैच शुरू नहीं होता। मैच शुरू होने के बाद तो काम होता है, तो खाली नाम से काम नहीं चलता, जितने भी बड़े नाम हो आपको काम करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इस टीम की दिक्कत ये रही है कि आप नामों के सहारे रह गए और उस वजह से कई लोगों को आप बहुत ज्यादा एक लंबी लीश आपने दी और उस चीज को आप पकड़ नहीं पाए। ये फॉर्मेट ऐसा है ना, इतने जल्दी जल्दी मैचेस होते हैं कि अगर आप सही समय पे काम नहीं पकड़ते ना तो फिर आप अपनी परछाई का पीछा करते हुए नजर आते हैं और उसको आप कभी पकड़ नहीं पाते हैं। तो यही गलती एसआरएच से हुई। और ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली टीम है। मेरी नजर में एसआरएच अगर पिछले 6-7 साल में अगर आप देखेंगे तो किसी टीम ने जो सबसे कंसिस्टेंट क्रिकेट खेली है वो एसआरएच ने खेली है। लेकिन कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है ना कि सीजन के बीच में जब आपको कप्तान अपना हटाना पड़े तो कहीं ना कुछ ऐसा जरूर हुआ है। देखिए मैं फिर कहूंगा कि इस फॉर्मेट में कोई भी किसी को हरा सकता है, लेकिन ऑन पेपर आप देखें या क्रिकेट जिस तरीके की आप खेलें तो चेन्नई बहुत ही मजबूत टीम। बिल्कुल। अच्छा विक्रम भाई, एक मैच में हमने देखा था सैंड स्टॉर्म आया था, एक लेट भी हो गया था मैच। आज क्या सिक्सेस का फोर्स का स्टॉर्म आएगा? अरे देखिए, जैसे हाल में हमने मैचेस देखे हैं शारजा में, थोड़ी विकेट लो एंड स्लो है जैसे वेंकी सर ने बोला, और मेरे को लगता है कि टक्के लगेंगे। बट हाँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि वहाँ पर स्पिन का थोड़ा दबदबा हो सकता है। तो वहाँ पर मेरे को ऐसा लगता है कि एसआरएच को एक स्पिनर ऐड करना चाहिए। बाहर उनके बैठे हुए हैं दो लेफ्ट आर्म स्पिनर, सुचित बैठे हुए हैं, नदीम बैठे हुए हैं बाहर। तो मेरे ख्याल से एक फास्ट बॉलर कम करके वो शायद एक लेफ्ट आर्म स्पिनर को इंडक्ट कर सकते हैं, वो उनके गेंदबाजी को स्ट्रॉन्ग करेगा। पर मेरे को लगता नहीं है कि आज सिक्सर स्ट्रॉन्ग आएगा। ठीक है, ठीक है। लौटता हूं आप लोगों के पास। एक एक नजर जरा दोनों टीमों के आखिरी 5 मैचों के प्रदर्शन पर डाल लेते हैं। पहले सीएसके के आखिरी 5 मैचों के प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं, उसके बाद फिर हैदराबाद के भी आखिरी 5 मैचों का प्रदर्शन आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले सीएसके के आखिरी 5 मैच। केकेआर के खिलाफ जीत हुई 2 विकेट से, आरसीबी के खिलाफ जीत हुई 6 विकेट से, एमआई के खिलाफ जीत हुई 20 रनों से, एमआई के खिलाफ हार हुई थी इंडिया वाले लेग में 4 विकेट से, और फिर एसआरएच के खिलाफ जीत हुई थी 7 विकेट से। यानी कि बीते 5 मैचों में 4 मुकाबले सीएसके ने जीते हैं। यानी फॉर्म शानदार चल रहा है सीएसके का। इंडिया में तो शानदार था ही, जब यूएई पहुंचे हैं वहां पर भी शानदार फॉर्म अभी तक तो चल रहा है, इसीलिए वो टॉप पर भी है। वहीं हैदराबाद की बात की जाए, यहां थोड़ी सी दिक्कत होती है। बीते 5 में से 4 मुकाबलों में हार। आरआर के खिलाफ हालांकि पिछला मैच जो था वो जीती थी 7 विकेट से, उसके बाद बाकी के जो 4 मैच हैं, पंजाब के खिलाफ, डीसी के खिलाफ, आरआर के खिलाफ, सीएसके के खिलाफ हार हुई है। और ये अपने आप में पॉइंट्स टेबल में भी बयां कर रहा है कि एक टीम एक नंबर पर है और एक टीम 8 नंबर पर है। वेंकी सर, जिस तरीके से अभी तक हमने देखा है, अभी तक चाहे सीएसके की बात हो, हमने बता दिया बीते 5 मैचों में अगर कोई 4 मुकाबला जीतेगा तो जाहिर सी बात है वो टॉप पर रहेगा। एसआरएच ने बीते 5 में से सिर्फ 1 मुकाबला जीता है, इसीलिए वो बॉटम पर है। लेकिन एसआरएच के लिए कोई एक आउटसाइड चांस, कोई एक उम्मीद लग रही है आपको? देखिए वो क्वालिफाई होना है तो वो पूरा मैचेस जो है वो जीतना है और नेट रन रेट के ऊपर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। मगर विजय दहिया ने बता रहे थे कि बहुत कंफ्यूजन चल रहा है एसआरएच का वो कैंप में, उनका ड्रेसिंग रूम में। कप्तानी को चेंज कर दिया बीच का टूर्नामेंट का बीच में। 2 कोचेस बैठे हुए, ट्रेवर बेलिस एक तरफ बैठा है, टॉम मूडी एक तरफ बैठा है। पता नहीं है कम्युनिकेशन क्या हो रहा है, और बहुत प्लेयर्स को चेंज कर रहे हैं उन लोग। हर मैच प्लेयर्स चेंज होते जा रहे हैं। तो ऐसे माहौल है तो परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वही हो रहा है, मेरा ख्याल से प्रॉब्लम हुई है उधर। बिल्कुल ठीक है। अब जरा एक एक नजर सभी हमारे एक्सपर्ट्स की ड्रीम 11 टीम्स पर डाल लेते हैं, जिसका आप सभी को इंतजार भी रहता है। तो सबसे पहले वेंकी सर की ड्रीम 11 आज के मैच के लिए क्या है, उस पर एक नजर। तो वेंकटेश प्रसाद की आज की ड्रीम 11 सबसे पहले तो लिया है टीम में रिद्धिमान साहा को विकेट कीपर, उसके बाद बल्लेबाजों की कैटेगरी में लिया है केन विलियमसन को, फाफ डुप्लेसिस को, केन विलियमसन को कैप्टन बनाया है। इसके अलावा जेसन रॉय, ऋतुराज गायकवाड़ को कैप्टन बनाया है और केन विलियमसन वाइस कैप्टन है। रविंद्र जडेजा, मोइन अली के अलावा अभिषेक शर्मा अच्छे ऑलराउंडर हैं, दीपक चाहर, शार्दुल ठाकुर और राशिद खान। वेंकी सर, विलियमसन को आपने वाइस कैप्टन बनाया, यानी कि आपको आज विलियमसन से रन्स की उम्मीद है।
फॉर्म में है, अच्छे खिलाड़ी है और ऐसे स्लो पिच में वो बहुत अच्छी तरह से निगोशिएट करता है स्पिन को और अच्छे वो जो रोटेशन ऑफ स्ट्राइक करता है। और उसके साथ साथ हम ऋतुराज गायकवाड़ को कैप्टन बनाए क्योंकि उनका फॉर्म बहुत बढ़िया है और ओपनिंग बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। अच्छा एक पार्टनरशिप बिल्ड कर रहे हैं फैफ डुप्लेसी के साथ, अच्छा एक फाउंडेशन लगा रहे हैं चेन्नई सुपर किंग्स के साथ। और एक्स फैक्टर का जो बात कर रहे थे हम, राशिद खान है उधर और अभिषेक शर्मा थोड़ा सा लेफ्ट आर्म स्पिन भी लेके आता है एज एन ऑलराउंडर। तो अच्छा बैलेंस है कीपर का और मिडल ऑर्डर बैट्समैन में और बॉलर्स का भी। दीपक चाहर और शार्दुल ठाकुर तो बहुत बढ़िया बॉलर्स है, बिल्कुल विकेट्स ठीक है और अच्छा कटर्स करते हैं उन लोग, बिल्कुल, तो विकेट्स ले सकते हैं वो, ठीक है। अब जरा एक नजर विजय दहिया की ड्रीम 11 पर डालते हैं। विजय दहिया की टीम में कौन कौन से खिलाड़ी हैं, किसको कैप्टन बनाया, किसको वाइस कैप्टन, उनकी टीम पर जल्दी से एक नजर। विजय दहिया की ड्रीम 11 आज के मैच के लिए क्या है, ये रही विजय दहिया की टीम। रिद्धिमान साहा हो गए उनकी टीम में, केन विलियमसन को भी रखा है विजय दहिया ने। इसके अलावा ऋतुराज गायकवाड़ को रखा है और गायकवाड़ को कैप्टन बनाया है। इसके अलावा जेसन रॉय भी अपनी टीम में है, अब्दुल समद को मौका दिया है विजय सर ने अपनी टीम में। रवींद्र जडेजा, इनको तो कोई वैसे भी बाहर रखेगा ही नहीं। मोइन अली, ये भी शानदार ऑलराउंडर। जेसन होल्डर को भी लिया है। राशिद खान को वाइस कैप्टन बनाया है। इसके अलावा दीपक चाहर और इमरान ताहिर, ये बड़ा दिलचस्प है विजय सर, इमरान ताहिर को अपनी टीम में लिया है। इमरान ताहिर को आज क्या प्लेइंग 11 में मौका मिलने वाला है आपके मुताबिक? देखो, महेंद्र सिंह धोनी की सोच को पकड़ पाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, लेकिन आपने पकड़ लिया है लगभग, तभी टीम में रखा है इमरान ताहिर को। जी, मुझे लगता है कि पिछले कुछ समय में शारजा की जिस तरीके की विकेट खेली है, और कई बार क्या होता है ना, जब आप टॉप पोजीशन पे होते हैं तो एक आध प्लेयर को आप इस तरीके से भी ट्राई कर सकते हैं कि अगर किसी को इंजरी हो जाए। और स्पिन शारजा में इस समय, इस साल बड़ी अजीब सी बात है, पिछले साल अगर आप देखें तो 200 रन भी कम थे शारजा में और अब की बार कोई टीम 160 भी नहीं बना पा रही। तो एक विकल्प है, आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं वहां पर। अगर आप चाहें तो सैम करन, क्योंकि ब्रावो को आप फिट रखना चाहेंगे उनको, पिछले मैच में आपने ब्रेक दिया था एक अच्छी परफॉर्मेंस के बाद। सैम करन को विकेट के हिसाब से मैं कह रहा हूं, लेकिन भुवी को नहीं लिया सर आपने, विजय सर भुवी को नहीं लिया। जी हाँ, मैं अगर इस पिच के बारे में बात करूं तो मुझे लगता है कि मैं ज्यादा मेरा उन तरफ गया कि जो ऑलराउंडर्स हैं थोड़ी बहुत गेंदबाजी भी जो करेंगे और थोड़े बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उस लिहाज से मैं गया। और ये इस तरीके की पिच रही नहीं है, अब तक नजर नहीं आई कि पहले ओवरों में ना आपको उस तरीके की स्विंग और विकेट देते हुए नजर आए। और सिर्फ 11 ही तो ले सकते हैं अपूर्व, तो कहीं ना कहीं तो चांस लेना पड़ेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है, लौटता हूं आपके पास। अब नजर डाल लेते हैं वीआरबी की ड्रीम 11 पर। उन्होंने अपनी टीम में किस किस को रखा है, उनकी टीम पर जल्दी से एक नजर। ये रही वीआरबी की टीम, महेंद्र सिंह धोनी और वो भी कैप्टन, क्या बात है। ऋतुराज गायकवाड़, फाफ डुप्लेसिस को रखा है, वाइस कैप्टन बनाया है। जेसन रॉय, मोइन अली, रवींद्र जडेजा, क्या बात है, तीनों की टीम में। अभिषेक शर्मा, इसके अलावा जेसन होल्डर, शार्दुल ठाकुर, राशिद खान और भुवनेश्वर कुमार। अच्छा विक्रम भाई, महेंद्र सिंह धोनी को आपने कैप्टन रखा है और फाफ डुप्लेसिस को वाइस कैप्टन, यानी फाफ डुप्लेसिस रन बनाएंगे। आपने अपने में ओपनर्स भी रखे हैं, ऋतुराज गायकवाड़ को भी रखा है, मोइन अली को भी रखा है, और धोनी को कैप्टन, यानी कि ऊपर के बल्लेबाज आउट हो जाएंगे तभी तो धोनी को मौका मिलेगा। देखिए, जैसे विजय भाई ने अभी बोला कि लो एंड स्लो विकेट है अभी शारजा की, तो मेरे को इस बार लगता है कि अगर धोनी की शारजा की विकेट पे ऐसे टाइम पर बैटिंग आज आ सकती है जहां पर मैच काफी फंस जाए, क्योंकि जैसे आपने देखा होगा स्पिनर्स का काफी जलवा चल रहा है वहां पर। तो जब उनकी बैटिंग आएगी तो जब मैच फंसने पे आई हुई काफी पे, तो मैं धोनी को बैक करूंगा। और साथ में देखिए विकेट कीपिंग भी करेंगे, कैचेस भी पकड़ेंगे और स्पिनर्स पे स्पेशली विजय भाई से बेटर कौन बता पाएगा कि स्पिनर्स। लेकिन विक्रम भाई फिर तो आपको ऊपर के जो 3 बल्लेबाज हो गए, दोनों ओपनर हो गए और मोइन अली हो गए, फिर तो उनको नहीं रखना चाहिए था, तभी तो बैटिंग आएगी जब ऊपर के फेल होंगे। नहीं, देखिए ऐसे है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फेल होंगे, मेरा कहने का मतलब है जैसे शारजा की विकेट चल रही है तो मिडिल ऑर्डर पे प्रेशर आएगा, क्यों नहीं आएगा। जैसे आपने देखा होगा पंजाब का मैच भी हुआ था जो सा, उसमें भी जब जेसन होल्डर ने आके भी नीचे से रन बनाए थे आगे, तो चाहे वो मैच हार गए थे, बट बेसिकली लोअर ऑर्डर पे आता है, प्रेशर आता है। जडेजा हो गए, चाहे धोनी हो गए, ऐसे मोइन अली हो गए, ऐसे बल्लेबाज की बैटिंग जरूर आएगी आज। यानी धुरंधरों के साथ आज धोनी भी बनेंगे सिकंदर, आपके मुताबिक आज धोनी के बल्ले से खूब रन निकलेंगे, तभी तो आपने उनको कैप्टन बनाया है। उम्मीद करें कि वो जो माही मारता था एक समय पे, वो आज फिर मारेगा। धोनी ऑलरेडी सिकंदर है, उन्हें सिकंदर बनने की जरूरत नहीं है। क्या बात है। आज के मैच का, मैं आज सिर्फ आज के मैच की बात कर रहा हूँ, आज के मैच का बनेंगे सिकंदर।
अगर उनकी बल्लेबाजी आएगी तो जरूर बनेंगे मेरे ख्याल से। ठीक है, जल्दी से आज अपनी अपनी फेवरेट टीम आप लोग बताइएगा। सबसे पहले वेंकी सर, आज शारजा का शहंशाह कौन बनेगा? मेरा ख्याल से चेन्नई सुपर किंग्स, क्योंकि अच्छे खेल रहे हैं उन लोग। और स्कोर क्या रहेगा वो प्रॉब्ली क्वेश्चन इधर ये है कि शारजा पिच में स्कोर क्या हो सकता है। शायद मेरा 160 कोई किया तो ये बहुत बढ़िया स्कोर होगा। ठीक है, विजय सर। जी, पड़ला अगर आप देखें तो चेन्नई सुपर किंग का भारी है। बाकी फिर मैं ये कहूंगा इस गेम में हमने बहुत चमत्कार होते हुए देखे हैं। अपने दिन पे कोई अकेला खिलाड़ी भी किसी को हरा सकता है, लेकिन पड़ला फिलहाल खेल शुरू होने से पहले चेन्नई का भारी। ठीक है, विक्रम भाई आपसे तो शायद पूछने की जरूरत भी नहीं है, धोनी कप्तान है, डुप्लेसिस वाइस कप्तान है, तो धोनी ही होंगे आज एक आपके फेवरेट। नहीं, बिल्कुल। देखिए, लो स्कोरिंग गेम हो रहे हैं यहाँ पर, तो जोन सी टीम नर्व्स पे कंट्रोल रखेगी अपने, तो वो टीम जरूर जीतेगी और मेरे ख्याल से सीएसके होगी वो। ओके, तो आज तीनों ही एक्सपर्ट्स सीएसके के साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, आईपीएल की ABCD जानना है तो रोज शाम 6:30 बजे न्यूज़ 24 पर आना है। बहुत बहुत शुक्रिया।